जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। खुशखबरी आई है भाई। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में एक बढ़िया सी खबर निकल के सामने आ रही है। मर्जर के बाद इसमें एक अच्छा सा यहाँ पे देखेंगे तो मोमेंटम भी हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। गिरावट आई थी रिजल्ट के बाद इसमें थोड़ी सी, लेकिन फिर भी ठीक है। अभी जो है इसका डिमर्जर वाला शेयर भी लिस्ट हो चुका है और अभी कंपनी एक नया, आज बोर्ड मीटिंग इसका था 18 फरवरी को, और इसी में कंपनी ने एक बड़ी सी घोषणा भी की है। यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का ऑफिशियल पीडीएफ है 18 फरवरी 2026 का, आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। एक्सचेंज पे भी जाके आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो बढ़िया सी खबर निकल के सामने यहाँ पे आ रही है। आज आधे परसेंट की तेजी के साथ 2324 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। 5.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट भी निकल के सामने आई हैं दोस्तों। सबसे पहले मेन खबर की बात करेंगे जिसके बारे में यह वीडियो है और जो आप लोगों को जाननी जरूरी है। सबसे पहले उसकी बात करेंगे तो 2000 करोड़ रुपए का, मतलब कंपनी ने एक जो है प्रस्ताव रखा है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है ना। अपनी सब्सिडरी कंपनी को देगी, या इस तरीके से कह लीजिए, जो यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ। 18 फरवरी को हुई अपनी बैठक में कंपनी ने ब्यूटी एंड वेल बाइंग और होम केयर में तेजी से बढ़ते प्रीमियम कैटेगरी में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए 2 साल में कंपनी 2000 करोड़ रुपए का प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी है। मतलब जो कंपनी का यहाँ पे ब्यूटी एंड वेल बीइंग कुछ करके है, होम केयर सेगमेंट है इसका, उसमें बढ़ते प्रीमियम कैटेगरी के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो प्रीमियम जो भी प्रोडक्ट कंपनी बनाती होगी, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है ना। तो उसमें जो है 2000 करोड़ का और प्रस्तावित निवेश करेगी। मतलब उस प्रीमियम कैटेगरी में और भी हो सकते हैं कि अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए, या उसी जो बना रही है उसमें ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थोड़ा सा और बड़ा कर दे ताकि उत्पादन क्षमता थोड़ा सा और बढ़ जाए। इस तरीके से यहाँ पे कंपनी करने वाली है। तो कुल मिला के सीधा सीधा समझिए कि 2000 करोड़ रुपए का निवेश कंपनी नया करने वाली है, और अपने ब्यूटी और होम केयर जो प्रोडक्ट हैं उनको जो है और बूस्ट करने के लिए, ठीक है ना। बढ़िया ये खबर निकल के सामने आ रही है और इसके वजह से कल आप लोगों को इसमें अच्छी खासी तेजी भी देखने के लिए मिल सकती है। ऐसी भी संभावना यहाँ पे है। 2 साल में ये जो है किया जाएगा। 2 साल के समय में कई जगहों पर किया जाएगा, कई हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनकी हो, तो वहाँ वहाँ पे किया जाएगा। इस तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है ना। बताया जा रहा है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी की कम सबसे बड़े दाव पर फोकस करने वाले और हाई ग्रोथ डिमांड वाले स्पेस में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने की स्ट्रेटजी के मुताबिक है। तो जहाँ पे हाई ग्रोथ इनको दिख रही है वहाँ पे ये करने वाले हैं, जिसमें प्रीमियम स्किन केयर और हेयर केयर और पर्सनल केयर और होम केयर लिक्विड शामिल है। तो ये जो 3-4 मैं सेगमेंट टाइप का बताया हूँ, इन सब में जो है कंपनी अतिरिक्त निवेश करने वाली है और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने वाली यहाँ पे है। एडवांस ऑटोमेशन डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैपेसिटी बढ़ाने से सप्लाई चेन की एफिशिएंसी और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। तो वहीं जो मैं बता रहा था कि कैपेसिटी अपनी कंपनी बढ़ाएगी, सप्लाई चेन को और एफिशिएंस बनाएगी, जिससे कस्टमर की बदलती ज़रूरतों पर तेजी से रिस्पॉन्स मिल सके। और इस पहल का मकसद भविष्य में तैयार मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क बनाना है, जो उभरते हुए चैनल और तेजी से बढ़ने वाले फॉर्मेट में असरदार तरीके से सपोर्ट कर सके। बढ़िया खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों, अच्छी सी खबर निकल के सामने आ रही है। इसके वजह से कल जो है आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को फोकस में रखिएगा। बढ़िया खबर आ रही है, ठीक है ना। कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट भी निकल के सामने आई थी, जो मैं बताया था आप लोगों को। 13 फरवरी को जेएम फाइनेंशियल ने एक्यूमुलेट की रेटिंग दी थी 2700 के टारगेट के लिए, मान के चलिए लगभग। आईसीआईसी सिक्योरिटी ने भी बाय रेटिंग दिया था 3000 के टारगेट के लिए, और यहाँ पे देखेंगे मोतीलाल ओसवाल ने भी बाय रेटिंग दिया था 2800 के टारगेट के लिए। उसके पहले एडलवाइज सब ने जो है यहाँ पे दिया है। और भी अगर कुछ बात करेंगे तो और भी यहाँ पे कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट यहाँ पे निकल के सामने आई हैं। आईसीआईसी सिक्योरिटी की, एक्सिस डायरेक्ट की होल्ड रेटिंग है 3000 के टारगेट के लिए यहाँ पे। तो बढ़िया सी खबरें निकल के सामने आ रही है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। क्वालिटी वाल्व्स इंडिया लिमिटेड का लिस्टिंग हुआ था। देखिए इसका एडजस्टमेंट तो हुआ था 40 रुपये, मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू तो 40 रुपये थी, लेकिन शेयर लिस्ट हुआ थोड़े से कम प्राइस पे, फिर थोड़ा सा गिर भी गया। अब फिर से जो है थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, तो ठीक है। देखिए अगर आपके पास, अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर में ये कंपनी डिमर्ज नहीं हुई होती तो भी तो इसके शेयर आपके पास थे ही ना। मतलब ये मिक्स में जब दोनों कंपनियां एक में थी तो आप
आपके पास इसका बिजनेस भी था ही ना, तो अब ये कंपनी अलग हो चुकी है, तो इसको फिर अलग करने की क्या जरूरत है, मतलब आपको बेचने की क्या जरूरत है। इसको भी होल्ड करिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी होल्ड करिए, क्योंकि इसी से तो डिमर्ज हुई है। एक ही तो कंपनी है ना, एक ही कंपनी थी ना। तो देख लीजिएगा, हाँ आपको पसंद नहीं आती है तो फिर अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि आपको जितना भी शेयर मिला है हिंदुस्तान यूनिलीवर के डिमर्जर के बाद, एक शेयर के बदले में एक शेयर उतना होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वो भी कंपनी बढ़िया है, ठीक है ना, आइसक्रीम वाला बिजनेस। तो एफएमसीजी बिजनेस बढ़िया है, और अभी गर्मी का महीना आ जाएगा तो और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।